हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक्सरसाइज 9.3 का। द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट पी। जो साइड है, एक पैरेललोग्राम है अपने पास ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड पैरेलल टू सी पी मीट सी बी प्रोड्यूस एट क्यू एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीटेड। सी फिगर आपको गिवन मिलेगा। इसमें बोला है कि साइड ए बी जो है पैरेललोग्राम, ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसमें साइड जो ए बी है इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी। ए बी को बढ़ाने पे, ए बी को कहां तक बढ़ाया गया है? पी पॉइंट तक बढ़ाया गया है। ए बी जो साइड है इसको कहां तक बढ़ाया गया है? पी पॉइंट तक। ए लाइन थ्रो ए, एक लाइन जो ए से पास हो रही है, ए से पास हो रही है एंड पैरेलल टू सी पी। और ये जो सी पी है, देखो इसको इससे मिला लेंगे, सी और पी को मिलाया गया है, पी पॉइंट तक बढ़ाया, फिर सी और पी को मिलाया। ये जो सी पी है, वो जो लाइन जो पास होगी ए से, वो पैरेलल होगी किसके? टू सीपी के। सीपी लाइन की, सीपी के क्या होगी? वो पैरेलल होगी। तो ये लाइन इसके पैरेलल है। मिड सीबी प्रोड्यूस एट क्यू। जो सीबी साइड है उसको कहां तक बढ़ाया गया है? ये जो सीबी है इसको क्यू पॉइंट तक बढ़ाया गया है। सीबी को क्यू तक बढ़ाया गया है और ये जो ए से पास हो रही है ये इसमें मीट करेगा क्यू पॉइंट पर जाके। आगे कहता है एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीटेड। और पैरेललोग्राम क्या बन जाता है? पी बी क्यू आर, ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो कहता है कि शो करें कि एरिया ए बी सी डी का, ये इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है इस पैरेललोग्राम के पी बी क्यू आर के। ये हमने शो करना है। तो देखो क्या है अपने पास, यहां पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे? कंस्ट्रक्शन। देखो सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, तो हम क्या कर लेंगे इसके लिए? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या कर लें कि ए और सी को मिला लें और यहां पर पी और क्यू को आप पी और क्यू को भी मिला लें। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन कर ली हमने? इसको डॉटेड रख लें। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो डॉटेड रख लेंगे हम इसको। देखें, जॉइन, ये क्या है? इसके लिए डायगोनल का काम कर रहा है। जॉइन ए सी एंड पी क्यू, जॉइन ए सी एंड पी क्यू। ठीक है, अब देखें हमने क्या ये शो करना है। अब यहां पर देखिए तो ये और ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। और यहां पर एक बार ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो यही लॉजिक हम यूज करके देखें तो ये जो ट्रायंगल दिख रही है आपको ए सी क्यू, इसकी इधर तो जा रही है ए सी क्यू, ये ट्रायंगल कवर हो रही है ना इसमें, और ए पी क्यू इसमें ये ट्रायंगल कवर हो रही है। इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों होगा भाई? ये देखो सेम बेस ए क्यू पे बन रही है, ये ट्रायंगल भी ए क्यू पे बन रही है और ये ट्रायंगल भी ए क्यू पे बन रही है। और कहां है? बिटवीन पैरेलल लाइन सीपी एंड ए क्यू के बीच में है ये। तो इसलिए इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। देखिए यहां पे क्या बोलेंगे? सिंस ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल कौन सी? ए पी क्यू लाई ऑन सेम बेस कौन से पे? ए क्यू पे। सेम बेस ए क्यू पे लाई करते हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स कौन से हैं? ए क्यू और सीपी, ए क्यू एंड सीपी में हैं। तो देयरफॉर यहां से क्या बात निकल के आई कि इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। एरिया ऑफ ए सी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू की, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर हम बात करें, हम करना क्या चाह रहे हैं? हमने करना क्या है कि ये जो दोनों अपने एरिया है इस पैरेललोग्राम का, इस पैरेललोग्राम का इक्वल है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लें, इस पैरेललोग्राम के इस पार्ट का, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें, तो हमें ये पता है क्या कि जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया में की ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दो इक्वल एरिया की ट्रायंगल में डिवाइड करता है।
ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। AC डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो उनका एरिया क्या रहेगा, इक्वल। सिमिलरली अगर इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लें तो ये और ये इक्वल रहेगा, तो इनका क्या कर देंगे हम, दुगुना कर देंगे, इसका क्या कर देंगे हम, दुगुना। तो यहाँ पे हम इसका एरिया और इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ ये निकालने के लिए अगर आपने देखा है ACQ तो इसमें ये जो पार्ट है ये फालतू आ रहा है ACQ में ABQ फालतू आ रहा है, और इसमें APQ में भी यही पार्ट ये जो दिख रहा है ABQ ये ज्यादा है, तो इसको क्या कर देते हैं, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बोथ साइड कर रहे हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या बोले, सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ABQ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या सब्ट्रैक्ट कर दें हम, ABQ। तो यहां से क्या होगा, एरिया ऑफ ACQ माइनस एरिया ऑफ ABQ, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें और इसमें भी कर दो, एरिया ऑफ APQ माइनस एरिया ऑफ ABQ, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने बोथ साइड। सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई। देखें अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एरिया बच गया ना, एरिया ऑफ क्या आ गया अपने पास, ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये क्या आ गया, PBQ। अब हम क्या कहेंगे, सिंस लिखेंगे यहां, सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल जो पैरेललोग्राम के हैं, पैरेललोग्राम डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डायगोनल डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, तो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। अब यहां पर अगर बात करें तो देखो जो अपना ये आ गया, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQ। अगर हम इनके दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, बात वैसी की वैसी रह जानी है। अब ट्वाइस ऑफ ABC को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD। देखो मैंने लिखा ना यहाँ कि क्या करते हैं, दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, इट मींस इसका ये दुगुना कर दें, इसका दुगुना कर दें तो ये पूरे के इक्वल आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल है दुगुना ऑफ PBQ, इसका दुगुना करेंगे तो ये भी कवर हो गया, इट मींस एरिया ऑफ क्या है ये, कौन सा है, PBQR। यही तो हमने शो करना था, हमें यही शो करना था कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल है एरिया ऑफ PBQR के। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।